फर्स्ट विजिट डेटा एंट्री। वात्सल्य ऐप ओपन करें। रजिस्ट्रेशन लिस्ट पे टैप करें। यह आपकी रजिस्ट्रेशन लिस्ट है। जिस भी बेनिफिशियरीज़ को आपने रजिस्टर किया है वो लिस्ट में आता है। अब जिस बेनिफिशियरी का डेटा एंटर करना है उसे सर्च करने के लिए आप विलेज वाइज शॉर्टिंग भी कर सकते हैं। मैंने बेसूर सेलेक्ट किया। बेसूर में 1 2 3 रिकॉर्ड्स हैं। आप बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं। बाय नेम, बाय मोबाइल नंबर, बाय RCH ID, आधार नंबर, इन सभी से आप सर्च कर सकते हैं। मैंने इंदापुर दिया सर्च में तो इंदापुर वोमेन आ गया। अभी एक रिकॉर्ड ही आ रहे हैं। अभी यहाँ कंप्लीट लिस्ट आ रही है। ये है प्रोसेस बेनिफिशियरीज़ को सर्च करने के लिए। सर्च करने के बाद जिस बेनिफिशियरीज़ का फर्स्ट विजिट डेटा एंट्री करना है तो डेटा एंट्री बटन पे टैप करें। मेनू आ जाएगी डेटा एंट्री की। यहाँ हमें फर्स्ट विजिट डिटेल को टैप करना है। फर्स्ट विजिट में आप देख सकते हैं टोटल 6 फॉर्म्स हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन, हेल्थ इन्फॉर्मेशन, लैब टेस्ट, हिस्ट्री ऑफ पास्ट प्रेगनेंसी, डिजीज़ प्रोफाइल एंड सप्लीमेंट गिवन। डेटा एंट्री करने के लिए आपको जनरल इन्फॉर्मेशन पे टैप करना है। यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है। पहला सेक्शन है वाइफ एंड हस्बैंड पर्टिकुलर। इसमें फील्ड्स हैं करंट एज ऑफ वुमेन, एज ऑफ वुमेन एट मैरिज, नेम ऑफ हस्बैंड, करंट एज ऑफ हस्बैंड, एज ऑफ हस्बैंड एट मैरिज, ये इस सिस्टम से कैलकुलेट होके आता है। डेट ऑफ मैरिज, अगर आपको डेट ऑफ मैरिज पता है तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसे बाईपास कर सकते हैं। जितने भी फील्ड्स पे रेड स्टार्स दिख रहे हैं वो फील्ड मैंडेटरी है, उसे फिल करना ही होगा, नहीं तो आगे फॉर्म सेव नहीं होगा। अब नेक्स्ट बटन पे टैप करें। एड्रेस, कपल एड्रेस फिल करना है। पिन कोड फिल करना है। मोबाइल नंबर मस्ट है। कास्ट कैटेगरी SC ST OBC एंड अदर में फिल सेलेक्ट करना है। पॉवर्टी लाइन BPL और APL में सेलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट सेक्शन है चिल्ड्रन डिटेल्स। चिल्ड्रन डिटेल में आपको फिल करना है टोटल मेल चाइल्ड कितने हैं, टोटल फीमेल चाइल्ड कितने हैं। हमने मेल चाइल्ड 1 दिया और फीमेल चाइल्ड हमने 0 दिए। नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रेन, फीमेल चाइल्ड हमने 0 दिया है, इसलिए इस सेक्शन में फीमेल डिसेबल्ड है।
यंगेस्ट चाइल्ड एज इन ईयर, इसमें कंप्लीटेड ईयर देना है। अगर चाइल्ड की एज लेस देन 1 ईयर है तो आप यहाँ 0 फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पे टैप करना है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिटेल फिल करनी है। यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव नो, विलिंग टू कंटिन्यू ये डिसेबल है, क्योंकि यूजिंग में नो है तो विलिंग नहीं हो सकता। डिज़ायरस यस नो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप डिज़ायरस में यस सेलेक्ट करते हैं तो नीचे कॉन्ट्रासेप्टिव गिवन इनेबल हो जाएगा। अगर आप नो सिलेक्ट करते हैं तो डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप फॉर्म फिल करके सबमिट बटन पे टैप करना है। सबमिट पे टैप करने के बाद फर्स्ट फॉर्म जनरल इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। फॉर्म सेव होने के बाद नेक्स्ट फॉर्म ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्म इज़ हेल्थ इंफॉर्मेशन। यहाँ आपको फिल करना है इनफर्टिलिटी स्टेटस। अगर इनफर्टिलिटी स्टेटस आप यस सेलेक्ट करते हैं तो सेव करने के बाद ये रिकॉर्ड लॉक हो जाएगा, मीन्स इसमें आगे कोई डेटा एंट्री नहीं होगी। टोबैको कंजम्पशन ऑफ वोमेन, टोबैको कंजम्पशन हस्बैंड, अल्कोहल कंजम्पशन वोमेन, अल्कोहल कंजम्पशन हस्बैंड, ये सब यस नो में सेलेक्ट करना है। देन आपको वोमेन की वेट फिल करनी है, हाइट फिल करनी है, बीएमआई कैलकुलेट हो जाएगी। बीपी सिस्टोलिक एंड बीपी डायस्टोलिक की वैल्यू फीड करनी है। बीपी कंक्लूजन सिस्टम से कैलकुलेट हो जाएगा। ये फॉर्म फिल करके नेक्स्ट बटन पे टैप करें। प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर आप यस देते हैं तो फोलिक एसिड सेलेक्ट करना होगा। नो देते हैं, फोलिक एसिड गिवन डिसेबल हो जाता है। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, डिजीज़ काउंसलिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग, ये सभी यस नो में सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ ए स्टाफ ऑफिसर यहाँ आपको फिल करना है। स्टाफ की पोस्ट आपको फिल करनी है। अगर कोई रिमार्क्स है तो रिमार्क्स आप फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म फिल करके सबमिट बटन पर टैप करें। फॉर्म बी हेल्थ इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी और फॉर्म सी ओपन हो जाएगा। फॉर्म सी में ब्लड टेस्ट हैं। लिस्ट से आप ब्लड टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में जितने भी टेस्ट के आगे रेड स्टार लगे हैं वो सभी टेस्ट मैंडेटरी हैं। कुछ टेस्ट इसमें वन टाइम है, लाइक ब्लड ग्रुप, HIV, हेपाटाइटिस बी, ये सारे वन टाइम टेस्ट हैं, तो इसे आप वन टाइम ही सिलेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सेलेक्ट करने के बाद उसका जो रिज़ल्ट है
टेस्ट रिज़ल्ट वो आप रिज़ल्ट कॉलम में फिल कर सकते हैं। कुछ टेस्ट में ड्रॉप डाउन से रिज़ल्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं और कुछ टेस्ट में आपको फिल करना होगा। लाइक ईसीजी आपको फिल करना होगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं हुआ है तो आप नन ऑफ द अबव सेलेक्ट करके आगे जा सकते हैं। हेमोग्लोबिन 10.5, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, ब्लड शुगर 160, सभी टेस्ट जो भी टेस्ट आपने किए हैं वो टेस्ट को सिलेक्ट करके अगर उसकी रिज़ल्ट इमीडिएट मिलता है तो आप रिज़ल्ट फील कर सकते हैं, नहीं तो रिज़ल्ट आप बाद में भी फील कर सकते हैं। ये सेक्शन में डेटा एंट्री करने के बाद सबमिट बटन पर टैप करें। लैब टेस्ट सेव हो जाएगी और दूसरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। लैब टेस्ट सेव हो गई। अभी आपको नेक्स्ट फॉर्म डी ओपन हो गया, हिस्ट्री ऑफ पास्ट प्रेगनेंसी। अगर कोई भी पास्ट प्रेगनेंसी की हिस्ट्री नहीं है तो आप नन ऑफ द अबव या नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करके आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म डिजीज़ प्रोफाइल ओपन हो गया। डिजीज़ प्रोफाइल में जो भी डिजीज़ प्रोफाइल में जो भी डिजीज़ डिटेक्ट होती है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी डिजीज़ आप सेलेक्ट करेंगे तो उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा, यस, नो और रेफर टू हायर मेडिकल यूनिट। अगर कोई भी डिजीज़ नहीं है तो नन ऑफ द अबव सेलेक्ट करके आप आगे जा सकते हैं। डिजीज़ प्रोफाइल सेव होने के बाद नेक्स्ट फॉर्म सप्लीमेंट ओपन होता है। जो भी सप्लीमेंट आप दे रहे हैं उसे लिस्ट में सेलेक्ट करें एंड सबमिट करें। आपका फर्स्ट विजिट का डेटा एंट्री कंप्लीट हो गया। डेटा एंट्री करने के बाद अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो आप वापस डेटा एंट्री में जाएं। फर्स्ट विजिट में जाएं। जिस भी फॉर्म को अपडेट करना है उस फॉर्म को आप ओपन करके अपडेट कर सकते हैं। सपोज़ लैब टेस्ट के कुछ रिपोर्ट्स आए हैं और हमें एंट्री करनी है। हमने ब्लड ग्रुप, ब्लड शुगर और हेमोग्लोबिन लिया था। HIV टेस्ट की भी रिपोर्ट आ गई है और हमें HIV टेस्ट ऐड करना है।
हम इसे ऐड करके सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू।